चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और क्लास में आ जाओ, ठीक है ना। हमारा अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल बनते हैं, ठीक है। और इसमें हम 2D और 3D दो पढ़ेंगे, 2 भागों में पढ़ेंगे इसको, एक 2D में फिर 3D में। 2D का और 3D का मतलब क्या है कि इसमें 2D में मतलब 2 डायमेंशन होती हैं, जैसे एक x और दूसरी y। मतलब जैसे हम जिसे प्लेन में बना सके, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है ऐसे, तो ये 2D में आता है। इसमें 2 अक्ष होते हैं x और y, जैसे वर्ग है, आयत है, तो ये जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं उसे बोलते हैं 2D। और 3D का मतलब होता है जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब ये x है, ये y है, एक तीसरी डायमेंशन भी होती है z, जो जैसे ये बोर्ड है तो ये x ये y, और तीसरी होती है इसके परपेंडिकुलर ये वाली, मतलब ये बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो 3D में हम पढ़ते हैं इनको। तो देखो, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, ये जो संरचनाएं हैं ये 2D में हम पढ़ते हैं। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, छिन्नक, पिरामिड वगैरह ये जो हैं हम 3D में इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2D को। 2D में हम पहले नंबर पर देखते हैं वृत्त, ठीक है। वृत्त क्या है? तो वृत्त में हम पढ़ते हैं, वृत्त यानी सर्कल। तो ये हमारा वृत्त है, ठीक है। और ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से इसे बोलते हैं परिधि। ये जो गोल गोल जो ये है इसको बोलते हैं परिधि, ये बिंदु। तो केंद्र बिंदु से परिधि पर ये कहलाती है हमारी त्रिज्या। तो हमारी इसमें त्रिज्या है, हम त्रिज्या कहते हैं कि भाई त्रिज्या है हमारी r, ठीक है। और ये जो है परिधि से केंद्र बिंदु से मतलब पूरी डिस्टेंस जो ये कहलाती है इसको बोलते हैं व्यास। व्यास क्या है? त्रिज्या का डबल होता है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, मतलब 2r। व्यास त्रिज्या का डबल होता है। और इसकी जो परिधि है, परिधि अगर हमसे परिधि पूछे इसकी, तो ये जो पूरी परिधि कहलाती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त का व्यास हो गया 2r, त्रिज्या है r, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। और परिधि 2πr हो गई, त्रिज्या हो गई, त्रिज्या r है और व्यास है 2r। तो ये वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब देखो, अगर ये वृत्त पूरा न होके ये हो जाए अर्धवृत्त, मतलब ये पूरा न होकर हमने इसको आधा काट दिया, यहाँ से आधा जो वृत्त था इसका नीचे वाला हिस्सा, ये इसको हमने काट के अलग कर दिया। तो देखो, ये हमारी त्रिज्या r है और ये भी r है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि वृत्त का जो परिधि है वो क्या होगी? परिधि जो होगी ना, तो परिधि क्या होती है? उसकी बाहर की जो बाउंड्री होती है ना, बाहर की बाउंड्री, वो परिधि कहलाती है। तो पूरे वृत्त की कितनी थी? 2πr थी। पूरे वृत्त की थी 2πr। तो यहाँ से लेके जो पूरा वृत्त है इसकी 2πr है, तो ये हमने आधा कर दिया। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसमें आधी हो जाएगी, यानी कि ये कितनी हो गई? पाई और r। तो यहाँ से यहाँ तक हो गई πr। लेकिन ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक और एक 2r ये रही, तो इसमें जुड़ जाएगा 2r। तो अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है?
पाई आर प्लस 2r होती है, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल जो होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल से आधा होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का था पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो ये तो थी मतलब आधे की बात। अब वो आधा भी नहीं देवे, पूरा भी नहीं देवे, उसने दे दिया हमको जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है। बोल दिया कि ये जो है ना, ये जो हिस्सा ये 90 डिग्री है, ठीक है। बोल दिया इस वाला जो 90, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका हमसे पूछ लिया कि भाई इसकी परिधि क्या होगी या इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, जो क्षेत्रफल होता है ना पूरे वृत्त का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका कितना होगा इस हिस्से का, तो अपन मान लेते हैं कि भाई ये कोई कोण है थीटा एंगल है, ठीक है। तो इसका कितना होगा, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, क्योंकि ये एक चक्कर पूरा राउंड पूरा करेगी, तो वो एक राउंड पूरा कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, गुणा इधर करते हैं हम थीटा। ये जो थीटा है जितना एंगल का वो अपन से पूछ ले, जैसे अपन ने ले लिया पूरे सर्कल का, तो यहाँ 360 रखते हैं अपन, 360 से 360 कट, तो पूरे वृत्त का आ गया कितना पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब उसने इस थीटे में जैसे उसने पूछ लिया भाई 60 डिग्री का बताओ, कि वृत्त का जो 60 डिग्री वाला हिस्सा है 90 का पूछ लिया, चलो 90 डिग्री वाले का कितना होगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360, और 90 का पूछ लिया तो 90 यहाँ रख देंगे। कितनी बार गया 4 बार, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी कि ये देख लो चौथा हिस्सा होता ही है, ये लो। तो जितने का भी पूछ लेवे, 10 डिग्री का 20 डिग्री का कितने भी हिस्से का पूछ लेवे, तो ये जो फॉर्मूला है ना पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा, इससे हम किसी भी भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी थी जो हमने पढ़ी है। अब इसके बाद में हम दूसरा लेते हैं वर्ग स्क्वायर, वर्ग यानी स्क्वायर, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो वर्ग होता क्या है, तो देखो ये आकृति वर्ग है, 4 भुजा होती हैं इसमें, कितनी होती हैं 4 भुजा, पता ही है वर्ग है तो 4 भुजा होंगी इसमें। देखो वर्ग में जो 4 भुजाएं होती हैं, तो माना ये भुजा अगर ए है तो ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। दूसरा, वर्ग के जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण, इनको बोलते हैं हम विकर्ण, ये विकर्ण। तो विकर्ण जो होते हैं ना, दोनों विकर्ण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे ये जो विकर्ण है इसको हमने कह दिया कि ये है D1, और ये वाला है इसको कह दिया D2, तो इसमें D1 बराबर D2 होगा, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। अगला बिंदु कि ये जो विकर्ण है ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, ये समझ आ गया। तीसरा बिंदु कि ये जो वर्ग अपन ने बनाया, इसमें ये जो एंगल है ना, ये वाले एंगल, ये भी 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं।
ये हो गई वर्ग के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, अब देखो अपना ये है वर्ग, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये अपना हो गया एक विकर्ण। ठीक है, और ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो अपन ने क्या करा, ये जो है ना एक हिस्सा इसको अलग रख दिया है, ये रख दिया, काट के रख दिया, ये ए है, ये ए है, ये 90 डिग्री हो गई। तो अब ये जो है ना अपना विकर्ण, यहाँ से जैसे अपन ने इसको डी माना तो ये विकर्ण डी है, तो इसका मान निकालना है। तो ये त्रिभुज में ये क्या है, आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो कर्ण है और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और डी स्क्वायर बराबर ए, और ए कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो जो डी का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये तो आ जाएगा ए, और अंदर बच जाएगा √2, क्योंकि 2 इससे बाहर आएगा नहीं, √2 हो गया। तो विकर्ण कितना हो गया इसका, विकर्ण हो गया a√2। ठीक है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण वो होता है a√2। ठीक है, दूसरा वर्ग का जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4, और चारों बराबर हैं, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी हो जाएगी, 4a। तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 4a। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर है, तो a गुणा a यानी कि a स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। परिमाप जो होता है वो होता है 4a, और जो विकर्ण होता है वो होता है 2 ये होता है √2a, ये आता है यहाँ a, √2a। ठीक है, विकर्ण हो गया, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और ये जो विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण है, ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। जैसे ये मान ले P है तो ये भी P होगा। एक विकर्ण वर्ग को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। अब जैसे ये विकर्ण है, ठीक है, और ये मतलब वर्ग है और ये इसका विकर्ण है। तो जैसे मान लो इस पूरे का क्षेत्रफल है 50, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है 50, तो इसका 25 और इसका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहे कि भाई ये वर्ग है, ये इसका एक विकर्ण, ये इसका दूसरा विकर्ण। अब उसने कहा कि भाई इसका क्षेत्रफल है 100, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है 100, तो बोले इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी बताया कि जो विकर्ण होते हैं ना, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो जैसे अपन पहले इसको देख लेते हैं, जैसे ये एक ही विकर्ण होता, ये वाला होता, तो ये 50 आ जाता, ये 50 आ जाता, 2 बराबर हिस्सों में। अब इसको भूल जाओ। अब ये वाला है विकर्ण, ये वाला। अब ये जो बनाना, ये त्रिभुज, ये वाला इस वाले का, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। मतलब ये पूरा 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये 25। तो दोनों विकर्ण जो टच करेंगे वो 4 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। दोनों विकर्ण ये कट करेंगे तो ये 4 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, और एक विकर्ण रहेगा तो ये 2 बराबर हिस्सों में इसको बांट देगा। तो ये वर्ग के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अब इसके बाद आता है आयत। क्या आता है, आयत। आयत क्या है, देखो ये भुजा A है तो ये भुजा A होगी, ये भुजा B है तो ये भुजा भी B होगी। मतलब ये 90 डिग्री के होते हैं चारों कोण। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है,
आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर। वर्ग में आमने सामने की भुजा, ये इसमें आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो ठीक है, अगला क्या है कि जो विकर्ण है ये विकर्ण भी एक दूसरे को कितने पे काटेंगे, 90 डिग्री पे। ठीक है, और अब अपन क्या करते हैं, जैसे ये ले लिया अपना, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये अपना है विकर्ण डी। ठीक है, तो वही बात इसमें त्रिभुज जो है ना, इसको अपन अलग कर देते हैं। ये हो गया अपना त्रिभुज अलग, ये ए ये बी, और इसको अपन ने मान लिया डी, और ये 90 डिग्री का होता ही है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो डी है विकर्ण, इसका मान आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो आयत है उसका विकर्ण क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। और इसका जो परिमाप होगा, परिमाप का होता है चार भुजाओं का योग, 2a प्लस 2b, 2 को ले लिया बाहर, a प्लस b। ठीक है, ये परिमाप हो गया, 2a प्लस b हो गया परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल a गुणा b, लंबाई गुणा चौड़ाई, a गुणा b। ठीक है, a गुणा b यानी लंबाई गुणा, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया परिमाप, और ये हो गया इसका विकर्ण। ठीक है, तो ये हमने आयत के बारे में पढ़ लिया। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली इसमें, वृत्त पढ़ लिया, वृत्त, वर्ग और आयत। इन तीनों के बारे में हमने बेसिक जानकारी, बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो हमने देख लिए। ठीक है भाई, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो।